Hi everyone, this is Harpreet Kaur. Welcome back to my channel and I hope everybody is doing really well. So आज का वीडियो अगेन एक टर्म है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में एंड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने लास्ट गोल तक पहुंच सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो टिल द एंड, यू जस्ट सी इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा वीडियो। इफ़ यू लाइक इट शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब द चैनल, रिंग आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि और मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें एंड मेरा जो ये छोटा सा अभी चैनल है और ग्रो कर सके और मैं बहुत ज़्यादा और लोगों तक पहुंच सकूं और अपनी बातें पहुंचा सकूं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। टाइटल से आपने देख लिया होगा हाउ टू ग्रो रिच। तो ग्रो रिच का मतलब, ग्रो रिच मतलब इन ऑल योर फील्ड्स ऑफ लाइफ कि आपको प्रॉस्पर होना है, आगे बढ़ना है, आगे अपनी लेगेसी को लेके जाना है। लेगेसी सिर्फ पैसे की नहीं होती है, लेगेसी आपकी हैप्पीनेस के लिए होती है, रिलेशनशिप्स के लिए होती है। आप किस तरह से लोगों के साथ डील करते हैं, चाहे वो किस तरह के भी रिलेशनशिप्स हों, आपके नेटवर्किंग हो, ऑफिस के रिलेशंस हों, आपके आसपास के रिलेशंस हों, आप किस तरह के लोगों के साथ डील करते हैं। मनी ऑब्वियसली इज अ पार्ट ऑफ इट। जब हर चीज़, हर कोने से आप लाइफ के खुश होंगे तो पैसा भी आपके पास अपने आप आएगा। जैसे मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया है कि थैंक्स गिविंग करना है, थैंक्स बोलना है लोगों को, और चीज़ों के लिए क्रिब नहीं करना है। जो चीज़ नहीं है उसके लिए आपको ज़्यादा रोना नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो वैसे ही मनी को लेके भी हमारे दिमाग में बहुत सारी उलझनें होती हैं। कई बार घर से स्टार्ट होती हैं वो उलझनें और या वो बातें, या हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जिस तरह की बातें की जाती हैं वो बच्चों के दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर जाती हैं, चाहे वो मैं हूँ। और मोस्टली हम जैसे लोग ही आगे बढ़ते हैं और हम जैसे लोग ही इन चीज़ों को ज़्यादा सुनते भी हैं। तो होता क्या है, सबसे ज़्यादा ये बोला जाता है कि मुझ सबसे एक कॉमन फ्रेज है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये चीज़ बच्चा मांगेगा, पैसे कम है, ये महंगी है चीज़, ये इस चीज़ के ऊपर पैसे नहीं गंवाने हैं, या फिर ले दूंगा, अभी इस महीने इस चीज़ में खर्चा कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत बोल रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं, बच्चे को हर चीज़ नहीं दिलानी चाहिए, लेकिन आप इस तरह से उस चीज़ को मोल्ड करके बोल सकते हैं ताकि एक ना का एहसास ना हो आपके दिल में भी और वो बच्चे के दिमाग में भी ना जाए कि मेरे पास नहीं है या मेरे पास इस चीज़ की कमी है। या ज़्यादा पैसे लेके जाओगे या ज़्यादा बड़े स्कूल में जाओगे तो वहाँ बिगड़े हुए बच्चे आते हैं, अमीरों के बिगड़े हुए बच्चे। मतलब अगर अमीर हैं, उनके पास पैसे हैं, तो वो बिगड़े ही होंगे। सो डेफिनेटली हमारे दिमाग में एक इस तरह की फ्रेज चलती ही रहती है जब से हम बचपन से लेके बड़े होने तक, और वो जो माइंडसेट है हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि जितने कहते हैं ना आपका चादर है उतने ही पैर पसारिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉमन फ्रेज है जो, तो जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती हूँ तो उनमें से एक ने बोला था, मुझे उनका नाम नहीं याद है, एंड ही इज़ वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर। तो उन्होंने बोला था कि चादर को बड़ी करो ना, अपने पैरों को क्यों वो करना है आपको। तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी यार, डेफिनेटली जितनी चादर है, नहीं, चादर को बड़ा करो, अपने पैरों को क्यों सिकोड़ना है, चादर बड़ी करके और डालो उसमें, मतलब अच्छे से कंप्लीटली आप अंदर जाइए। तो इट्स वेरी गुड कि आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है, विच इज़ वेरी गुड। देन फ्रीक्वेंसी लेवल, अपनी एनर्जी लेवल चेंज करनी है कि पैसे हम भी कमा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो कहते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ इनकम्स होनी चाहिए। मल्टीपल टाइप ऑफ इनकम्स कैसे होंगी? अब जो एक बंदा जॉब कर रहा है वो मल्टीपल इनकम नहीं कर सकता है, उसको एक पर्टिकुलर आपका कहना और सोचना सही है कि मुझे अपने घर के लिए इतनी कमाई चाहिए, और इतनी कमाई अगर मेरे को नहीं आई तो मैं कैसे खर्चा चलाऊंगा। आपको सिर्फ माइंड चलाना है, आपको अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी है, और उसके साथ एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को कितना आप फ्रीक्वेंटली चला सकते हैं, अपने माइंड को आप किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं,
और शायद आपको ऑप्शंस आपके माइंड से मिल जाए। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, सो डेफिनेटली यू विल गेट सम गुड आंसर्स आउट ऑफ इट, कि मेरे को मैं ये अगर ये चीज़ इस तरीके से कर लूँ तो शायद मुझे बहुत अच्छा उसमें एक बेनिफिट मिल जाए। एंड ये वाला चीज़ इस तरीके से हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रुकी होती हैं, उलझी होती हैं, नॉटेड होती हैं, लेकिन व्हेन वी स्टार्ट प्रेइंग, तो प्रे करने से क्या होता है, वो चीज़ें खुलती हैं, धीरे धीरे हमारे सामने आती हैं, और वो स्क्रीन चलना शुरू होता है, वो पिक्चर्स हमारे सामने दिमाग में आती हैं और हमें बताती हैं कि यार ये चीज़ एक तेरी पड़ी है, ये तू अगर कर लेता तो शायद तू आज इस स्टेट में नहीं होता और मैं तू ये बिजनेस कर रहा होता। तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में ही आंसर होता है हमारे क्वेश्चंस का। तो एक बार ये निकालना तो शुरू कीजिए, एक बार ये बात तो करिए अपने दिमाग के साथ, आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपके ही दिमाग से। तो मेरे कहने का मतलब है, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ अपने माइंड को यूज करना है, उसमें से ऑप्शंस भी निकलेंगे, आंसर्स भी निकलेंगे। तो हाउ टू मेक योर सेल्फ रिच, हाउ टू थिंक रिच, एक्चुअली जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू थिंक रिच। थिंक कैसे करना है रिच? सबसे पहले तो लोगों को देख के नहीं जेलस करना है कि जो ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है या जिसने अच्छी एक इनकम सोर्स कर लिया, एक घर बना लिया, एक अच्छी बड़ी गाड़ी ले ली है। तो कहते हैं ना, वाइब्स, जैसी वाइब्स देंगी वैसी वाइब्स वापस आएंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा वापस आएगा। जब कोई इंसान किसी को गंदे तरीके से बोलता है तो वो उसको नहीं बोल रहा होता है, वो जो अपनी थिंकिंग है ना वो स्प्रेड कर रहा होता है इन्वायरमेंट में। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। जब कोई ऐसी चीज़ लेके आए तो भगवान को थैंक्स बोलना है, उस इंसान को कंग्रेचुलेट करना है बहुत हैप्पीली, एनवी नहीं रखना है ना, जेलस नहीं रहना है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू डू। यू हैव टू, अगेन सेकेंड पॉइंट इज वेरी नाइस, कि आपको यू हैव टू ड्रेस अप एवरी डे लाइक रिच। आपको अपना थर्ड पॉइंट इज, आपको अपनी इनकम में से सम लिटिल, जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो एक अमाउंट टिप के लिए ज़रूर देना है। ये नहीं सोचना है दूं कि नहीं दूं, इसकी सर्विस कैसी थी, आपको देना ज़रूर है ताकि आप गिवर बने। आप कहीं बाहर जाते हैं, हम कहते हैं यार मेरे पास ही नहीं है, तुझे क्या दूं, जा, कोई मांगने वाला आ गया, मतलब आपके पास नहीं है। आपके पास वो क्यों आया था? बिकॉज ही थॉट ये बड़ा प्रेजेंटेबल बंदा है, डेफिनेटली ये मुझे कुछ दे के जाएगा। आप 10-20 रुपए से गरीब तो होने नहीं वाले, तो दे दीजिए ये सोच के कि मेरे पास बहुत है। सो ये थिंक रिच आपको माइंड को रिच बनाएगा। आपको यहाँ सबसे पहले रिच बनना है, अपने एक्शंस में रिचनेस लानी है, एंड देन यूनिवर्स आपको रिचनेस प्रोवाइड करेगा। तो 3 पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। ड्रेसअप, टिप देना है, थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया है कि आपको किसी से एनवी नहीं होना है। तो ये दिस इज वेरी मेन पॉइंट्स। अच्छा, आपके पास कुछ आपको लर्न होता है, कुछ आपको कहीं से पता चलता है, तो डोंट थिंक कि मैं अपने तक ही रखूँ, शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। क्योंकि आप जब लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी। हम कहते हैं हमें छुपाना चाहिए, गुड, बहुत अच्छी बात है आपकी, अगर ये सोच है तो आप ज़रूर ऐसा करिए। लेकिन मेरी सोच ये है कि जब तक हम चुप हैं ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो वी शुड शेयर इट, और समथिंग नाइस थिंग जो हमने नाइस चीज़ सीखी है, तो वो जितनी नॉलेज हम देंगे उतनी नॉलेज और बढ़ेगी। 2 बातें शायद वो भी आपको ऐसी बता दे जो आपकी नॉलेज में ना हो। तो जब आप देंगे, जब आप गिवर बनेंगे, तो आपको अपने आप चीज़ें मिलनी, गेन होनी शुरू हो जाएंगी। अपनी नेगेटिव थॉट्स को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अपनी नेगेटिव ट्रेड्स को, नेगेटिव थॉट्स को, कि आज तो मैं ऐसे ही आलसी बन के बैठा रहूँगा, लेजीनेस को मत आने दीजिए, आलसीपन को हटाइए, सुबह उठिए, नहाइए, ड्रेसअप होइए, चाहे कहीं जाना है नहीं जाना है, यू हैव टू बी ड्रेसअप लाइक अ किंग, or maybe a rich man, or maybe a stylish man or a person। तो ये आप ज़रूर करके देखिएगा, यू विल गेट गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। अच्छा, देन अब ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें। अब थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं। थ्योरेटिकल बातों में क्या है कि जो आपका मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी। मतलब आपकी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ ऐसी स्किल आती है, एडिटिंग या
किसी भी तरह की स्किल हो सकती है, पेट्स के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, किसी चीज़ की बॉडी ट्रेनिंग, डाइट के बारे में, तो उस चीज़ के लिए आप वो और नॉलेज गेन कीजिए। और कहाँ जहाँ से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं वहाँ से कीजिए। फ्री टाइम में डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम काइंड ऑफ अ थिंग कि जो आपको नेगेटिव थॉट्स दे। जहाँ पॉजिटिविटी आपको दिखे वहाँ बैठिए, जहाँ नहीं दिखे उठ के चले जाइए। किसी को बुरा नहीं लगने वाला, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आपको मिली है और आपको इसको बढ़ाना है। जब एक बारी बढ़ गई तो ठीक है, बैठिए, टाइम वेस्ट करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, डोंट वेस्ट योर टाइम। जितना हो सके यूटिलाइज योर टाइम ऐसी चीज़ों में जहाँ आपको नहीं तो जिम चले जाइए, नहीं तो वॉक करने चले जाइए, नहीं तो डांस करिए अपने आप को फ्री। क्योंकि आप ये है ना, ये एक शैतान का घर है। ये जैसे ही फ्री होगा ये आपको और ऊट पटांग चीज़ें सिखाने की कोशिश करेगा। तो बेटर कि आप उल्टी सी चीज़ें सीखें, आप अच्छी चीज़ों पे, स्किलफुल चीज़ों पे अपना दिमाग लगाइए। देन हमारा ड्रेसअप हो गया है। अच्छा, एक और चीज़, जब हम मार्केट जाते हैं तो हम एक्सपेंसिव चीज़ों को देखते हैं और हम बोलते हैं कि दिस इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी, या मेरे लेने का मन है, बट हम ना वो रह जाते हैं एक अंदर। तो उसको ना मरने मत दीजिए। जब वो आपके अंदर चीज़ आए ना, गो प्रे फॉर इट एंड से, एक प्रेयर है कि दिस थिंग बिलोंग्स टू मी एंड इट इज़ कमिंग टू मी। जब कोई भी चीज़ है, एक बैग है, एक पेन, पेंसिल, whatever, a car, any big, any small, any type of a thing, उसके बारे में सोचिए, उसकी पिक्चर्स विजुलाइज कीजिए, उसकी पिक्चर्स लगाइए, उसके बारे में लिख लीजिए, लिख के पढ़िए। जैसे मैं आपको प्रेयर का ढंग बताती हूँ कि रात को सोने से पहले आप राइट डाउन योर प्रेयर्स, थैंक करिए, उसके ऊपर प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस, या थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। बिफोर दैट यू हैव टू क्रिएट अ फीलिंग कैसे आएगी? अपने आप को पहले 2 मिनट मेडिटेट की स्टेट में लेके जाइए, 3-4 इनहेल एक्सेल कीजिए। उसके बाद जब काम डाउन हो जाए आपका माइंड, यू हैव टू बी काम डाउन बिफोर यू प्रे एनीथिंग। So you have to let go your negative thoughts or any kind of thoughts. You have to let go from your mind. Once they are out from your mind is blank and you are going in a drowsy sleep time, और कोई ऐसे मोड में चले गए हैं जिसमें बिल्कुल शांति है। Start praying for that. Thank you God, thank you universe for giving me this thing. I am happy with this. And लास्ट जो उसके बाद आप सोचेंगे वो ये सोचना है आपको कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं इस चीज़ के साथ क्या क्या करने वाला हूँ। अगर मेरे पास इतना अमाउंट आ गया तो मैं इस अमाउंट के साथ क्या क्या करने वाला हूँ। और फिर वो करने के लिए यू हैव टू शो दैट फीलिंग, शो दैट ग्रेटिट्यूड। ओ थैंक यू गॉड कि मैं इस चीज़ को ना अब ऐसे यूज़ करूँगा, इस पैसे को यहाँ यूज़ करूँगा, इस पैसे को यहाँ यूज़ करूँगा, मेरा ये काम बन जाएगा, मैंने ये कर रहा हूँ। बन जाएगा नहीं, बन गया है। मेरा ये काम बन गया, मैंने ये चीज़ खरीद ली है, मैंने इसको दिए पैसे, मैंने उसको दिए पैसे। सो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है, वो भी प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंटली, कि वो हो रहा है आपके साथ, ऐसे नहीं कि होगा, हो रहा है। तो सिंपल से शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है। आपको एक नोट बनाना है जिसमें आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, प्रेजेंट मोड में लिखना है कि मेरे पास ये चीज़ पहुंच गई है यूनिवर्स के थ्रू, थैंक यू फॉर दैट। रात को सोने से पहले जब आप नींद की स्टेट में जाने वाले हों, जिसको ड्राउजीनेस कहते हैं, बिल्कुल आंखें बंद हैं, दिमाग शांत है, तो उस टाइम आपको वो चीज़ आपको मेमोराइज करनी है, अपने दिमाग में डालनी है। डालने के बाद जब आप सो जाएंगे तो पूरी रात वो दिमाग में चलेगी, आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी। वंस it is get settled down in your subconscious that you have that stuff, तुम्हारे पास वो पहुंच गया है और आप थैंकफुल हैं, तो यूनिवर्स आपको वो ग्रांट करेगा। मॉर्निंग सुबह उठने से पहले सबसे पहली चीज, जब आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, तब दोबारा से वो रिपीट करनी है स्टेटमेंट। एंड दिन में कभी भी नेगेटिव हो कि मेरे पास कैसे आएगी, कैसे का जवाब आपको नहीं देना है और आपको ना ही मिलने वाला है कहीं से। तो ये फ्रीक्वेंसीज चलेंगी और जब हाँ आपको लगे कि नेगेटिव थॉट है, तो आपकी जो नोट्स आपने जो अपने एफर्मेशंस बनाई हुई हैं, उनको एफर्मेशंस कहते हैं। वो जो मैं आपको कह रही हूँ आपको नोट्स बनाने हैं, उनको एफर्मेशंस कहते हैं। वो उन एफर्मेशंस को आपने दोबारा रिपीट करना है, पढ़ना है।
ठीक है। एंड जहाँ नेगेटिव लगे कोई अच्छा सा गाना सुनिए, कोई डांस मोड में चली जाइए, जिम मोड में चली जाइए, वॉक में चली जाइए, बाहर नीचे चले जाइए, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठ जाइए जिनके साथ बातें करने में आपको अच्छा लगता है। इफ़ यू हैव अ किड एट योर प्लेस, उसके साथ खेलने लग जाइए। अगर आपके पास पेट है, पेट के साथ खेलने लग जाइए। मैंने इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं कि आप अपना मूड कैसे चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियोज़ देखिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं। आपको यूट्यूब पे देखना है, यूट्यूब पे देखिए। गिव योर सेल्फ अ प्लेंटी ऑफ टाइम जब आप नेगेटिव थॉट्स में आएँ, ताकि आपके नेगेटिव थॉट्स वॉश आउट हो जाएं और आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहे और आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें और आपको जो भी है चीज़ें वो अचीव होना शुरू हो जाए। बट आपको 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स जो आपके दिमाग में बचपन से भरी जा चुके हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, अमीर लोग बहुत एटीट्यूड वाले होते हैं, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए आप उसके बारे में ही गलत सोच रहे हैं। ये चीज़ें आप दिमाग से निकालिए, मन से निकालिए और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भरना शुरू कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आपको पता है क्या करना है। थैंक यू। मैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय फॉर नाउ। एंड अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, लव यू ऑल, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव ऑलवेज।